नीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल आज इस भारत माँ के वीर सपूत के अवतरण दिवस पर अपार खुशियों को दिल में सजोए हुए बारंबार इनको नमन करता है। आज़ाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आज़ाद रखने का चुनाव किया था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। आपको ये भी बताते चलें कि आज़ाद जी का जन्म जहाँ हुआ था भाभरा, वहाँ भील प्रजाति के लोग थे। वहाँ से इन्होंने धनुष बाण विद्या भी ढंग से सीख ली थी, अर्थात इनकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उन बच्चों के साथ खेलते खेलते ये निशाने में बेहद अच्छे थे। काकोरी कांड में लिया पहली बार भाग और इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर जी ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया और 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। और इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का भी प्रयास किया। अब आज हम लोग ये भी जान लेते हैं कि चंद्रशेखर को इसलिए बुलाया जाता है आज़ाद। आज़ाद नाम से क्यों फेमस थे, कारण क्या था? चंद्रशेखर जी जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। ठीक, तो ये 15 साल का दुस्साहस करने वाला बालक और कोई नहीं था और था चंद्रशेखर आज़ाद, भारत माँ का वीर सपूत, जिसके सामने जज की बोलती बंद हो गई और वह ये शब्द सुनने के बाद भड़क गया और चंद्रशेखर जी को 15 साल की उम्र में ही 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई और यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी ज़िंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे और इसीलिए आगे की घटना जो है वो भी जान लीजिए कि अकेले लड़ते हुए शहादत मिली, मीन्स वो किसी की गोली से, अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरना पसंद करते थे। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज़ पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहाँ से भगा दिया और अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लगने लगे। लोहा ले लिया अर्थात जंग लड़े। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए।
वे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को भी घायल किए और जब एक गोली वो अपनी कमर में हमेशा बांध कर चलते थे, जब उनकी बंदूक में गोली, पिस्तौल में गोली ख़त्म हो गई तो आखिरी गोली उन्होंने निकाला और खुद अपनी कनपटी पर लगाकर खुद शहीद हो गए। ये है बलिदान, ये हैं असली नायक, असली हीरो इस भारत देश के। यही हैं असली भारत माँ के सपूत। अंग्रेज़ों ने इस पिस्तौल को इंग्लैंड ले जाकर वहाँ रखा, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद इस पिस्तौल को लाकर इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया, जो कि आखिरी निशानी है उनकी। तो आज खुशियों का अंबार का दिवस है। ऐसे भारत माँ के सपूत को बारंबार नमन। इस भारती माँ की गोद में ऐसे सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा। ये जिस उदर से जन्म लिए उससे भी माया न करके माँ भारती की कोख को कोख समझा और उसकी लाज बचाने के लिए जंग में कूद पड़े और ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा। आज हमारा भारत देश जो आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो इन्हीं माँ के सपूतों के चलते। तो आज खुशियों का दिवस है। एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई सभी देशवासियों को, सभी छात्रों को इस चैनल पर जो जुड़े हैं। इस चीज़ को याद रखें कि 23 जुलाई 1906 को माँ भारती की अमर कोख में एक अमर बालक का जन्म हुआ था। वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।